फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। पूर्वी दिल्ली जिला के सांसद गौतम गंभीर ने गांधीनगर विधानसभा में जनता की सुनी समस्या गौतम कनेक्ट के माध्यम से। तस्वीरें आप देख सकते हैं गांधीनगर विधानसभा की है, जहां मंगलवार की दोपहर 12 बजे पहुंचे हैं पुराना सीलमपुर के चौपाल पर, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एडीएमसी, इसके अलावा लाइसेंस विभाग, डीएम, एसडीएम सभी अधिकारी हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं वह भी पहुँचे, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या अतिक्रमण की थी, जहां सांसद गौतम गंभीर ने एमसीडी के अधिकारियों को फटकार लगाई, कहा कि अतिक्रमण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो गलियों में साफ़ सफाई को लेकर भी जो समस्या थी उसके लिए भी एमसीडी अधिकारियों को निर्देश दिए और जो भी जनता की समस्या थी वो सभी समस्याएँ सुनी। देखिए, ये कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किया गया, पिछले कई समय से शुरू किया, 8वें से ज़्यादा है। हम कोशिश करें कि हर वार्ड में जाके लोगों की समस्याएं सुने और कोशिश करें कि वो समस्याएं दूर कर सकें। जैसे मैंने बोला था कि सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसमें से 70% समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और साथ ही में जो हमारे निगम पार्षद हैं उनके साथ मिलकर अगर हम उस वार्ड को और बेहतर बना पाएंगे या समस्याएं दूर कर पाएंगे तो लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि लोगों के लिए तो हम आए हैं, लोगों ने हमें चुना है। तो अगर हम उनको कुछ वापस दे सके, उनको वार्ड को बेहतर बना सके, उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। ओल्ड सीलमपुर का इलाका है, चूँकि है ओल्ड सीलमपुर, काफ़ी कंजेशन भी है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी है, रेलवे ट्रैक के पास बस्तियाँ भी हैं, कई बार शिकायत बात भी नहीं हट पाती। क्या देखिए आपके सामने है, जब अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया तो किस तरीके से हमने अधिकारियों को बोला है कि इसका समाधान निकालिए, क्योंकि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जिन लोगों ने हमारे को वोट देकर चुना है, इस सीट पे बिठाया है, उनकी समस्याएं दूर हो और उनको अगर किसी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है तो अधिकारियों का काम है कि उसका समाधान निकालें और उसको रेगुलर फॉलोअप करेंगे। यहाँ पर काउंसलर जो हैं यहाँ की नीलम जी, तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इसका ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। दिल्ली सरकार से संबंधित विभागों की मुख्य शिकायतें थी, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे सीवेज का हो, आपको लगता है कि काम ठीक हो रहा है या फिर इस तरह के इनिशिएटिव की ज़रूरत क्यों? देखिए, ये आज नहीं है, ये पिछले 1 साल से जो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मैक्सिमम जो समस्याएँ हैं वो दिल्ली सरकार के विभागों को लेके ही है। अब दिल्ली जल बोर्ड को लेके हो गई, जब बारिशें होती है तो आपने देखा होगा कि वाटर लॉगिंग हो गई, किस तरीके से पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सारी समस्याएं जो हैं मैक्सिमम जहाँ पर जो हमारे अंडर आते हैं विभाग, उनको हम और ज़्यादा तरीके से पुश कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के जो अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार को भी मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप चुनी हुई सरकार है, लेकिन फ़र्ज़ आपका बनता है कि दिल्ली के लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने का, हर व्यक्ति को बेहतर ज़िंदगी देने का, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का नहीं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने पिछले 8 या 9 साल से दिल्ली को कहीं पर भी नहीं लेके जा सके हैं। ना कोई नई चीज़ बनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ है, दिल्ली और बर्बाद होती चली जा रही है। आजकल देखने में आया सीएम अरविंद केजरीवाल सीधा हमला बोलते हैं, प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, किस तरह से आप देखते हैं उनके इन हमलों को? डिग्री का सवाल बार बार। देखिए, वो लोग सवाल उठाते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई खोट होता है। आप जवाब दीजिए लिकर पॉलिसी पे, आप जवाब दीजिए जो आपके 2 मंत्री जेल में बैठे हैं, आप जवाब दीजिए जब आपको बुलाया गया था, सीबीआई ने जब बुलाया था पूछताछ के लिए। ये सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब एक्साइज पॉलिसी की बात करते हैं, जब लिकर पॉलिसी की बात करते थे तो ये एजुकेशन पे आ जाते थे। जब इनसे पूछो कि एजुकेशन में कितने नए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोले तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है, कितने फ्लाईओवर बनाए तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है, कितने हॉस्पिटल बनाए तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। तो सिर्फ मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा चुप कराने के लिए, या हम सब जानते हैं कि मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, उनको मैनेज करके सिर्फ जब लिकर की बात आती है तो आप एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन की बात नहीं हो रही थी उस वक्त लिकर की बात हो रही थी। मनीष सिसोदिया जी पे जवाब दीजिए ना, लिकर पॉलिसी पे जवाब दीजिए। एजुकेशन पे जब बात होगी तो बताइए कितने स्कूल खोले। तो सिर्फ ये जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोला जा रहा है, ये सिर्फ कोशिश की जा रही है कि मीडिया इसको चलाए, जो असली मुद्दा है उससे ये भटकाया जाए। 24 के मद्देनजर महागठबंधन की कवायद भी शुरू, देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महागठबंधन बने या जो मर्जी गठबंधन बने, देश जानता है कि देश को किस तरीके का नेता चाहिए, किस तरीके का प्रधानमंत्री चाहिए। देश आज जिस रास्ते पे चला है, आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जिसके तन मन धन में देश बसता हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ठीक व्यक्ति को ही वो प्रधानमंत्री देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी कितनी चुनौती मानते हैं 24 के मद्देनजर? देखिए, बिना एक भी सांसद हुए लोकसभा में, ये तो आप चुनौती मान रहे हैं, जनता नहीं। क्योंकि अगर आप ये बार बार सवाल पूछेंगे लोगों से तो आप ही उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है और अपने आप को प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के सामने, जिनके 300 से ज़्यादा लोकसभा में सांसद हैं। कम से कम एक जितवा के तो लाइए लोकसभा में, फिर